किथे आ गया तू? मैं आ गया जी बस नकोदर चौक। और अभी कहां है? घर में मुंह धो रहे हैं। ये छोटा झूठ तुम्हारे लिए क्या है? छोटा। परमेश्वर के लिए क्या है? बड़ा। छोटी चोरी, छोटा व्यभिचार, जितने किसी लेवल तक पहुंचे हैं, कामयाबी के शिखर तक पहुंचे हैं, उनके पास कोई बहुत बड़े गहरे गहरे भेद नहीं हैं, सिवाय इसके कि वो छोटी से छोटी बातों में परमेश्वर के साथ वफादार ठहरे और रोज मरे। रोज मरना कि आज कुछ करने का कुछ और दिल कर रहा है, लेकिन अब प्रेयर टाइम हो चुका है, प्रेयर में चले गए। आज फास्टिंग डे है और आपकी फेवरेट डिश बन गई रसोई में। अगर नहीं खाई तो क्या है? रोज मरना। माफ कर दिया, छोड़ दिया, गुस्सा ठंडा कर लिया, रोज मरना। जिसने आपके बारे में खिलाफत की, आप ही का खाकर थाली में शेक किया, उसको भी क्या करना? माफ करना, मतलब मरना। और जीसस ने कहा जब तुम मरोगे, जब तुम अपने आप में मर जाओगे, मेरा जीवन तुझ में काम करेगा। फिर तुम क्या करोगे? जब तुम बोलोगे इन जीसस नेम, दुष्टात्माएं सुनेंगी और भागेंगी। कहोगे इधर इधर भाग तो इधर भागेगी, इधर बोलो तो इधर भागेगी। जब तुम बोलते हो जीसस नेम, निकल जाओ, बोलती है वो और बैठती है ऐसी की तैसी थे। शैतान नहीं चाहता आप छोटी बातों में वफादार रहें। कामयाब होना है तो आपको वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा, स्पिरिट के साथ जुड़ना पड़ेगा। लोग क्या बोलते हैं कि जिन्नी मालक ने लिखी आ उन्नी भोगनिया। हां, वचन क्या कहता है? आपने कभी यह सुना वचन क्या कहता है? जीसस ने क्या कहा? जिसने आपको बनाया वो क्या कहता है आपकी उम्र के बारे में? क्या कहता? चलो बताओ कि क्या उम्र लिखी है आपकी? कितनी है बताओ? कितने विश्वास करते हैं जितनी जीसस ने लिखी है वो लिखी है? हाथ खड़ा करो। देखो आधी चर्च है। नीति वचन 3 उसकी 1 से 8 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी उम्र बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्या कहा जीसस ने? कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में, कहां पर? के दिमाग में, दिल लगा के रखना परमेश्वर के वचनों के साथ। जब दिल लग जाएगा खुदा के वचनों के साथ, तुम उसे तोड़ोगे नहीं। बहुत से, दुनिया की बात कर रहा हूं, बहुत से आदमी, हस्बैंड्स ऐसे हैं जिन्होंने मैरिटल किसी और औरत के साथ अफेयर नहीं किया शादी के बाद, क्योंकि उनकी वाइफ उनसे बहुत प्यार करती थी और वो अपनी वाइफ का दिल नहीं तोड़ सकते थे, सिर्फ इस रीजन से। जब आपके हार्ट में परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम पैदा हो जाएगा, क्या लिखा उसने कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना और मुझसे वफादार रहना, व्यभिचारी मत बनना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, तो क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी। तुम बढ़ा सकते हो अपनी आयु को। और किसके हाथ में? अब बताओ किसके हाथ में आयु? तुम्हारे हाथ में। वो तो कह रहे सीधा, अगर तुझे लंबा जीना है अपने माता और पिता का आदर कर,
और सास और ससुर के लिए इब्रानी भाषा में और कोई शब्द नहीं है, वो भी फादर और मदर ही कहलाते हैं, उनके लिए अलग शब्दावली नहीं बनाई गई। अगर आप सास और ससुर के साथ भी बेइज्जती के साथ पेश आते हैं, आप छोटा जिएंगे, जल्दी बीमार होना शुरू हो जाए। वचन में लिखा है। जब हमें ओपिनियन नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या कहता है, हाय मम्मी आज ना मैनू सस ने आ क्या, तू थल्ले ना लगी, जे तू हुन थल्ले लग गई ना तो देखी फिर तेरा हाल की होना। वचन क्या कहता है? जब चर्च में तुम वचन सीख जाओगे कि अपने माता और पिता का क्या कर, दैट्स इट। कोई तो जन हो जिसके सामने तुम झुक सको, ताकि दुनिया तुम्हारे सामने झुक सके। जिसके सामने झुकना हो और तुम अपनी गर्दन को अकड़ा लो तो तुम दुनिया से छित्तर और मार खाते हो। फिर दुनिया तुम्हें सिखाती है। जिसने बाप की मार खाई है उसने दुनिया को सिखाया है, जिसने बाप की नहीं खाई दुनिया ने उसे सिखाया है। हर जना खना सिखाता है। हालेलुया। जब हमें ओपिनियन मालूम होगा जीसस क्राइस्ट का क्या ओपिनियन है, क्या आवाज है मेरे करंट मसले के ऊपर, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मसला उस दिन हल हो जाएगा, तुम ब्लेस हो जाओगे। लेकिन वो मालूम कहां से होगा? वचन की गहरी शिक्षा से, बाइबल के साथ जुड़ने से। 10 तरह के गुनाह करके अगर बाइबल पकड़ेंगे तो बाइबल आपसे बात नहीं करेगी, वो आपसे बात करती है। उसने मुझसे बात की है 2004-5 में, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने फेथ में, हीलिंग नहीं ले पा रहा था, परमेश्वर के वचन ने बात की, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मुझसे परमेश्वर का वचन बात कर रहा था कि तुझे मेहनत करनी है। 20 मिनट की प्रेयर से 2-3 टाइम तो करता तो तुझे इतनी बड़ी हीलिंग नहीं मिल सकती। तेरी लाइफ में बड़ी योजना, मेहनत करनी स्टार्ट कर। तब 2.5 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे तक चला गया तो परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। वचन बात करता है। अगर आप भी प्यासे हैं वचन को सीखने के लिए, खुदा का ओपिनियन समझने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए। हालेलुया।